एक चीज दिखानी है। अरे आती हूँ बाबा। हाँ दिखाओ, कौन सा अजूबा आ गया यहाँ? वो देखो, ऊपर जाली के कोने में कैसा घास फूस इकट्ठा हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो बस यही दिखाने के लिए शोर मचा रहे थे। अरे बाबा, वहाँ गोरैया घोंसला बना रही है, जानते नहीं क्या? हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा रहा था। इसे गिरा दूं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर उन्हें भी तो रहने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो चाची, इसे तो बड़ी गंदगी हो रही है। कोई बात नहीं, सफाई हो जाएगी, पर किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। क्या हुआ सुरेश, किसका घर टूट रहा है? गौरैया का। गौरैया का घोंसला कहाँ है? अरे वो देखो, ऊपर जाली के कोने में। अरे वाह, पर प्लीज चाची, इसे गिराओ मत। अरे मैं कहाँ गिरवा रही हूँ, यही सुरेश कह रहा था। अच्छा आप छोड़ो इन सबको, चलो अंदर चलो। मेरी मैडम कहती है कि घोंसला नहीं उजाड़ना चाहिए। जानते हो सुरेश, क्यों? क्यों? इसलिए कि इन्हीं घोंसलों को देखकर हमारे पूर्वजों ने घर बनाने की सोची। हाँ, तुम्हारी मैडम ने तो ऐसे ही कह दिया होगा। कहाँ आदमी जैसा बुद्धिमान प्राणी और कहाँ ये छोटी छोटी चिड़िया। नहीं सुरेश, मैडम ठीक कहती है। आदमी के दिमाग में घर बनाने की बात चिड़ियों के घोंसले और दीमक की बॉम्बे वगैरह को देखकर ही आई। यानी उसे घोंसले देखकर गुफाओं में रहने की सूझी? नहीं, गुफाओं में तो उसने कुदरत की मार और जंगली जानवरों से बचने के लिए शरण ली। ये कोई 40,000 साल पुरानी बात है। कितना रोमांचक रहा होगा वो क्षण जब आदमी ने पहले पहल गुफा में कदम रखा होगा। क्यों नहीं, मुझे तो खुद गुफाओं की सैर की याद कर रोमांच होता है। चाची आपको? क्या आपने गुफाएं देखी हैं? हाँ, एक बार मैं स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर लेकर गई थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब भागे गुफाओं की ओर। अरे अरे बच्चों, भागो मत, अरे गिर जाओगे। मैडम, भागेंगे नहीं तो भीग नहीं जाएंगे। चलो गुफा के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों, आहिस्ता। हेलो, गुफा आ गई। चलो भीतर चलते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? क्यों नहीं? कहीं अंदर कोई जंगली जानवर घुसा बैठा हो तो? फिर अंधेरा भी तो है। हाँ, ये तो हो सकता है। और लोग, वो मैडम आई नहीं है, उनके साथ चलेंगे। ओफो, ये अच्छी मुसीबत आ गई। मैं तो सारी ही भीग गई। मैडम, तभी तो हम लोग भागते हुए आए थे। मैडम, गुफा में चला जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर जरा टोकरी से मेरी टॉर्च तो निकाल कर देना। ये लीजिए मैडम, टॉर्च। हाँ, अब ठीक है, चलो अब चल। चल चल चल। अरे ये तो बहुत बड़ी गुफा है। हाँ मैडम, इसमें तो मजे से 10-12 लोग रह सकते हैं। ठीक कह रहे हो, और रहते भी होंगे। पर मैडम, हमें तो इन गुफाओं के बारे में मालूम था, तो हम यहाँ आ गए। पर पहले पहल आदमी ने ये गुफाएं कैसे खोजी होंगी? बड़ी आसान सी बात है। हो सकता है जैसे आज पानी बरसा, वैसे ही किसी बारिश के दौरान आदमी ने सिर छिपाने के लिए गुफाएं खोजी हो। और जंगली जानवरों के डर से भी तो वो गुफा में रहता होगा मैडम। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं रोशनी दिखा रही हूँ, तुम लोग आगे तक देखकर मेरे पीछे आओ। ठीक है मैडम, आपने तो टॉर्च से रोशनी कर दी, पर पहले का आदमी कैसे रोशनी करता होगा? अच्छा पूछा तुमने। अरे भाई, उसे जंगली जानवरों की चर्बी जलाकर रोशनी करना आता था। वो लोग दिया जैसा कुछ जलाकर रोशनी करते थे। और मैडम, लकड़ी से भी तो आग जलाते थे। हाँ, पर आग का इस्तेमाल ज्यादातर मांस को भूनने के लिए किया जाता था और जंगली जानवरों को डराने के लिए। हाँ हाँ मैडम, मैंने पढ़ा था, वो लोग गुफाओं के बाहर अलाव जला कर रखते थे। बिल्कुल ठीक पढ़ा तुमने। अच्छा अब चलो
दूसरी गुफा की ओर चले। हाँ चलिए मैडम। लो, बारिश भी थम गई। लगता है सिर्फ मुझे भिगोने के लिए ही बारिश आई थी। अच्छा बच्चों, अब चलो इस गुफा में चलते हैं। हाँ ठीक है मैडम। अरे आराम से चलो। अरे ऐसा चलो ना, देखो देखो सर टूटेगा, थोड़ा सर झुका के चलो। ऐसे, हाँ ऐसा। ये तो और भी बड़ी गुफा है। हाँ, और छेद कितना छोटा सा लग रहा था। पर मैडम, इस छोटी सी वाली गुफा में रहने से क्या फायदा? फायदा है, इसमें जंगली जानवर आसानी से नहीं घुसेंगे। हाँ ये तो आपने ठीक कहा। अच्छा अब चले। पर चाची, आदमी गुफाओं में रहता था तो उसने घोंसलों को देखकर घर कब बनाए? अरे तुरंत घर थोड़े ही बन गया। मैडम बताती है आदमी ने हजारों साल गुफाओं में बिताए। हाँ, कोई 30,000 साल तक आदमी गुफाओं में ही जिंदगी गुजारता रहा। मतलब 30,000 साल तक आदमी का कोई विकास ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस दौरान उसने पत्थरों और हड्डियों को काट पीट कर उपयोगी औजार बनाए, हथियार बनाए और गुफाओं पर चित्रकारी की। वाह दीदी, कहीं ड्राइंग करना भी विकास होता है? क्यों नहीं, चित्रकारी मनुष्य के सांस्कृतिक विकास की निशानी है, उसके सौंदर्य बोध का आभास कराती है। एक बार मेरी सहेलियां भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी देखने गई थी। बड़ी तारीफ कर रही थी। भीमबेटका ये कहाँ हुआ? अरे मध्य प्रदेश में। वहाँ गुफा की दीवारों पर जानवरों के बड़े सुंदर चित्र बने हैं। कुछ में तो जानवरों के शिकार का चित्र भी है। ऐसी ही चित्रकारी कर्नाटक में बादामी और हम्पी नामक जगहों पर भी मिली है। चाची, मानव का विकास केवल हमारे देश में तो हुआ नहीं, क्या कहीं और ऐसी गुफाएं और चित्रकारी मिली हैं? क्यों नहीं, दक्षिणी फ्रांस में लस्को और लेसी नामक जगहों पर ऐसी काफी गुफाएं हैं। फिर घर बनाना कब शुरू हुआ? अब आगे की बात अपने अंकल से पूछना। मैंने तो कहानी लिखने के चक्कर में ये सब पढ़ा था, सो तुम्हें बता दिया। ठीक है, शाम को अंकल से ही पूछते